हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं कोई किचन वगैरह का आपके साथ रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट आप दिखा रही हूँ कि मैं रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैं अपने घर की हफ्ते में एक बार इस तरह रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, जिससे मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि मुझे ज़रा से भी धूल तक्कड़ मतलब पसंद नहीं है। अगर हमारा ही है तो उसको साफ़ सुथरा रखना भी अपना ही फ़र्ज़ बनता है। और जिस घर में छोटे बच्चे हों तो उस घर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरे घर में अनाया है, इस वजह से मैं पूरे घर की तो नहीं कर पाती हूँ, एक एक दिन करके ही एक एक रूम की करती हूँ। लेकिन जिस दिन भी मैं इस तरह से करती हूँ ना घर की सफाई, तो पूरे अच्छे से करती हूँ। जैसे पूरे घर की मैं जब जो भी जाले वगैरह होते हैं वो साफ़ करना, फ्रिज के कवर हटाकर साफ़ करना, मेज को साफ़ करना, और जो खोल वगैरह होती है वो भी मैं निकालती हूँ। और ये पन्नी मैंने बहुत दिन से धुली नहीं थी, तो मैंने सोचा लाओ इस पन्नियों को भी धो देते। क्योंकि वैसे पोंछ के मैं लगाती थी ना, तो वो मतलब सफाई नहीं आती थी। तो मैंने कहा आज लाओ इसको अच्छे से धो के फिर मैं लगाऊंगी। और सच बता रही हूँ, जब धो के मैंने लगाया ना तो उस पन्नी की कुछ अलग ही मतलब चमक से ऐसी आ गई थी। तो ये सारे काम हैं जो हम लोगों को अपने घर में करना चाहिए, और सभी औरतें करती हैं। ये तो जो गृहिणी होगी वो उसका काम ही यही है कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखना। चाहे आप गंदा रखो या साफ़ सुथरा रखो, घर आपका है, वो आपको अपने हिसाब से मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैं हम कभी भी मतलब ये नहीं सोचती हूँ कि तीज पड़ेगा या त्यौहार होगा या घर में कुछ भी फंक्शन होगा। मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं इस तरह से अपने घर को अच्छे से साफ़ करती हूँ। और अनाया की वजह से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और वैसे मैं एक बार झाड़ू पोछा करने से पहले पूरे घर की एक बार डस्टिंग कर लेती हूँ, बट वो जो अच्छे से डस्टिंग होती है ना, वो मैं हफ्ते में एक ही बार करती हूँ। और दो दो रूम है मेरे और किचन है, तो एक एक बार करके हो पाता है। जैसे एक हफ्ते इधर कर लिया, क्योंकि घर में बच्चा है ना, तो वो भी मुझे देखना पड़ता है। तो इस वजह से इधर डुगू की कॉपी किताब है, उसको भी मैं सही करके रख रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, मैम आ जाएंगी उसको पढ़ाने के लिए शाम को, तो अगर कॉपी किताब वो जब वो मैम पढ़ा कर जाती हैं तब वो पूरा फैला के रखता है। और आज डुगू स्कूल नहीं गया था, तो मैंने कहा तुम थोड़ा सा अनाया को संभाल लो, तो मैं घर का थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह मैं अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है, घर में छोटे बच्चे होने के बावजूद भी। और ये पिल्लो कवर वगैरह भी था, तो मैंने कहा लाऊं इसको भी धो देती हूँ। क्योंकि ये रूम मेरा बहुत मतलब बेड कम ही यूज़ होता है, क्योंकि अभी कोई सब लोग तो नीचे लेटते हैं, बेड पे कोई लेटता ही नहीं है, तो बहुत कम ही गंदा होता है। लेकिन फिर भी हफ्ते में एक बार मैं क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो सारे चेंज कर देती हूँ। और मैं क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर डबल कवर मतलब चढ़ा कर रखती हूँ। तो मैंने कहा इस रूम की बेडशीट भी लाओ, निकाल ही देते, जबकि गंदी थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार जब सारे कपड़े धो रहे हैं तो उन्हें भी धो लूँगी। तो ये जो पन्नियाँ हैं वो सबको मैं जाके अच्छे से धो लूँगी। और धोने के बाद ये जो फ्लावर्स वगैरह थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, क्योंकि इस समय धूल बहुत मिट्टी आ रही ना। तो मैंने कहा लो इसको एक हाथ फटाफट धो देंगे, और जब तक मैं इधर झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी तब तक वो अच्छे से सूख जाएगा। तो देखिए मैं धो के आ गई हूँ, और उसके बाद मैं सारी पन्नी लगा ली। और सच में जब मैं पन्नियाँ धो के लगा रही थी ना, मुझे खुद भी लग रहा था नहीं, धोने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, कि काफ़ी अच्छी से मतलब सफाई लगने लगती है। ऐसे क्या होता था, गीले कपड़े से पोंछ दो या सूखे कपड़े से पोंछ दो तो साफ़ तो हो जाता था, पर वो जो शाइन और चमक होती है ना, वो मुझे नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा धोने में उसको कितना टाइम लगा, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, लो धो देती हूँ। तो देखिए मैंने कर दिया है, रूम की बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने पूरे घर में लगा लिया है झाड़ू, और इधर मैं लगा रही हूँ पोछा। और ये मैंने मनी प्लांट वगैरह कॉल लगा रखा है, देखो ग्रो होता है कि नहीं। और फ्रेंड्स, मेरा कड़ी पत्ता पता नहीं क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैं उसमें क्या डालूँ जिससे मेरा कड़ी पत्ता मतलब अच्छे से हरा भरा हो जाए। मतलब सूखा नहीं, उसमें छोटी छोटी सी पत्तियाँ हो रही हैं, लेकिन वो ना मतलब बड़ा नहीं हो रहा है, और ना ही वो बहुत बड़ी बड़ी उसमें पत्तियाँ हो रही, बिल्कुल छोटी छोटी सी पत्तियाँ हैं। तो कभी मन करता है उसे उसको उखाड़ के फेंक दूँ, फिर लगता है लगा रहने तो क्या फ़र्क पड़ेगा। पता नहीं क्या हो रहा है, जबकि उसमें खाद भी डाल दिया, दवा भी डाल दी, मिट्टी भी मैं अच्छी वाली ही मंगा के लेकर आई थी। तो इधर मैंने अंदर बाहर लगा लिया है पोछा। उसके बाद मैं जा रही हूँ सीढ़ियाँ भी आज साफ़ करूँगी, क्योंकि 3 दिन हो गए मैंने सीढ़ियों पे झाड़ू नहीं लगाया है। तो हो नहीं पाता है, क्योंकि अनाया भी मेरे से सीढ़ियों पे चढ़ने लगती है ना, तो उनको बहुत देखना पड़ता है। तो आज रुको था, मैंने कहा थोड़ा सा तुम अनाया को देख लो, तो मैं सीढ़ी पे झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा लूँ, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी इसमें भी हो रखी है। तो पिछले हफ्ते ही मतलब मैंने लगाया था, तो पूरी ऊपर से नीचे तक सीढ़ियाँ धो ली थी, बट मैंने कहा आज मैं धुलूँगी नहीं, सिर्फ झाड़ू लगाऊँगी। धोने पे क्या होता है ना, फिर बहुत टाइम मतलब मेरा चला जाता है, और मेरे पास टाइम था नहीं। क्या अनाया जब तक खेली तो खेली, अगर एक बार वो परेशान करने पे आ जाती है ना, तो फिर वो रुकती नहीं है किसी के पास। तो झाड़ू वाड़ू जब पूरे घर में लगाओ ऊपर से लेके नीचे तक, तो उसमें ही बहुत टाइम हो जाता है। सारी सीढ़ियों पे मैंने कहा सिर्फ झाड़ू मार देंगे, धुलाई नहीं करेंगे।
और अभी क्या है ना, आंधी वांधी वाला मौसम ही चल रहा है, तो हमने कहा धोने का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि धुलूँगी फिर वो वैसा ही हो जाएगा। तो मैं फटाफट से ऊपर से लेके नीचे तक झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद फिर घर में तो मैंने लगा ही लिया है झाड़ू दोनों कमरों पे। फिर मैं फटाफट से इधर पोछा लगा लूँगी। फिर उसके बाद अनाया को भी मुझे नहलाना है, और कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो उस वजह, और मेरे शोल्डर का दर्द तो अभी ठीक हो गया, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, हाथ का में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भी हो रहा है उसी जगह पे हाथ में दर्द, और उसी जगह मेरे हस्बैंड को भी हाथ में दर्द है। पता नहीं कैसा है कि अपने आप ही मतलब दर्द जैसा हो गया है। तो आज मुझे बाथरूम वगैरह भी थोड़ा सा साफ़ करना है। डुगू ने नहा लिया है, और ये बाथरूम के जो साबुन वगैरह रखते हैं ना, और जिसमें हम लोग पेस्ट वगैरह रखते हैं, तो बाल्टी वगैरह भी मुझे, बाल्टी तो वगैरह मैं डेली धो लेती हूँ, बट ये नहीं धो पा रही थी, ये कभी काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने कहा लो बाथरूम की भी आज अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। तो डुगू के घर में रहने से एक फ़ायदा है कि अनाया को वो संभाल रहा है, तो मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा जितना हो जाए उतना काम कर लें। तो देखिए ये सब काम भी हमें को ही करना है, घर को संवारना या बिगाड़ना एक गृहिणी के ही हाथ में होता है। वो चाहे तो अपनी घर की छोटी छोटी चीज़ों को संवार के रखे, तो वो काफ़ी दिन तक अच्छे से सेफ़ होके रहती है। और चीज़ों की अगर आप कदर नहीं करोगे या केयर नहीं करोगे, साफ़ सुथरा करके नहीं रखोगे, तो ये तो चीज़ है, वो एक ना एक दिन तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो मैं तो अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स पता है ना, गृहस्थी बनने में बहुत टाइम लगता है। ये हम गृहिणियों को पता है कि एक एक चीज़ हम लोग कितनी मुश्किल से ख़रीद पाते हैं, तो उसको संवारना, भाई मेरे को तो अपनी चीज़ों से बहुत प्यार है। मैं कोई भी चीज़ होती है, या किचन की हो या किसी भी चीज़ को लेके हो, मैं बहुत मतलब उसको संभाल के रखती हूँ और बहुत साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। तो ये बाथरूम की बाल्टी है, इसको जबकि मैं डेली ही धो लेती हूँ नहाने से पहले। जब सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले मेरा ही काम ये होता है कि पूरे बाथरूम को अच्छे से धोती हूँ, या कपड़ा जब भिगोने जाती हूँ तो उसी टाइम में तुरंत बाथरूम, क्योंकि डुगू है नहाता है तो उसमें पानी वानी साबुन वगैरह कुछ ना कुछ उसमें रहता है, तो मेरा मन नहीं मानता। मैं अच्छे से उसको पहले मांज देती हूँ, उसके बाद ही मैं ब्रश करती हूँ। तो इसमें जो भी हम लोग वाला साबुन रखते हैं ना कपड़े वाला, तो जब गलने लगता है तो उसमें इस तरह चिपक जाता है। तो उसको भी मैं अच्छे से निकाल रही हूँ, जितना निकल पाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो पानी डाल के छोड़ दूँगी। फिर वो जब धीरे धीरे गलेगा तो अपने आप साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए इसको अच्छे से धोने पे ऐसा लग रहा है नया जैसा हो गया है। और आज मैंने लगाया, मतलब धो के लगाया, तो शाम को हस्बैंड कह रहे थे इसको नया ख़रीदा है क्या। मैंने कहा नया नहीं ख़रीदा, उसी को धो के अच्छे से लगा दिया। मतलब धो दो ना तो बिल्कुल, क्योंकि ख़राब तो होता नहीं, बस गंदा हो जाता है। तो उधर मैं गई हूँ नहाने के लिए, तो मैंने अनाया को नहला दिया है। मैंने डुग्गू को बोला अनाया को लेके जाओ थोड़ा सा मैं नहा लूँ, वरना वो मुझे नहाने देगी। तो डुग्गू ने इधर उसका वीडियो शूट कर लिया। ये मैडम मस्ती करने में लगी हुई थी, और जब ये मस्ती कर रही थी ना, तो डुग्गू को इतना भी नहीं पता है कि उसके वो मतलब किस तरह से अगर खेल रही है तो उसको मैं मना करूँ या कुछ करूँ। तो वो इस तरह उछलने लगी थी उस पर चारपाई पे ही, तो उसके पैर में अनाया कि मोच भी चढ़ गई। मैं आ गई हूँ बालकनी में, तो मेरा नहाना धोना हो गया। ये देखिए कपड़े कितने ज़्यादा हो गए, मतलब जो डेली के कपड़े वो तो होते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़े, बेडशीट हो गई, मेज पोस्ट के कवर हो गए, कुशन्स कवर हो गए, तो ये सारे कपड़े भी हो ही जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लग रहा हो इसमें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो जो लोग देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मतलब कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। मैं रेसिपी वगैरह भी डालती रहती हूँ, तो आप लोग अगर मेरा वीडियो वॉच कर रहे होगे तो जब भी मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं रेसिपी वगैरह भी डाल देती हूँ। तो चलिए कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे चैनल पर जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग देख रहे हैं उन्हें चैनल को लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।